हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं तरंग वेव के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली पार्ट की वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 14.8 में वर्णित तरंग के मतलब बच्चों 8वें नंबर क्वेश्चन में जो है उसमें कह रहा है वर्णित तरंग के लिए x बराबर 0, 2 तथा 4 सेंटीमीटर के लिए विस्थापन जो दिया है y और समय जो दिया है इसमें टी के बीच ग्राफ की खींचिए या कीजिए। इन ग्राफों की आकृति क्या है? आयाम, आवृत्ति तथा कला में से किस पहलुओं में प्रगामी तरंग में दोलनी गति एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भिन्न है? ठीक है बच्चों, एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द वेव डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज 15.8 प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट y वर्सेस t ग्राफ फॉर x is equal to 0, 2 and 4 centimeter. What are the surf of these graph? In which aspect does C oscillatory motion in traveling wave differ from one point to another? Amplitude, frequency और phase. तो बच्चों हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ खींचना है। आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, हमें दिया क्या है इस क्वेश्चन नंबर 9 में। जो जो दिया है पहले हम वो नोट करेंगे, इसको आराम से देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें दिया है गिवन। क्या दिया है द ट्रांसवर्स। ठीक है, द ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव। हमें ये वेव दिया है, गिवन है, तो हमें दिया है। ठीक है, क्या दिया है? अनुप्रस्थ आवर्त तरंग। देखिए ये है क्या? ये हमें गिवन है y इज इक्वल टू वाई ऑफ x कॉमा टी के पद में, मतलब इसके फॉर्म में हमें गिवन है। क्या है पहले उसको हम देख लेते हैं। 3 साइन 3.0 का कोई मतलब नहीं होता है। 36t प्लस 0.018 x प्लस पाई बाई 4, ये गिवन है। सबसे पहले हम इसमें को क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 0, क्योंकि बहुत सारे हमें टर्म दिया है। 0 है, ठीक है, फिर 2 है, फिर 3 है, ठीक है, 4 है, 2 के बाद 4 है, तो सेंटीमीटर में है सब। तो मेरा ये कहने का मतलब है हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। एक सॉल्व कर लेंगे, बाकी सिमिलरली डाल देंगे। एक सॉल्व कर ले रहे, बाकी ऐसे जैसे जहाँ 0 रखेंगे वहाँ 2 करके दोबारा सॉल्व कर लेना। x बराबर 0 के लिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को इंग्लिश में। अब इसके बाद आपको ये समझना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब हम 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो मेरा कुछ इक्वेशन इस टाइप का हो जाएगा। 0 कॉमा x की जगह पर 0 रख दिया बच्चों, इज इक्वल टू 3 साइन 36t। अब जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा, तो छूट जाएगा। 0 हो जाएगा ना। देखिए x जगह 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्न क्या हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो इनको सबको हम छोड़ दिया, ये 0 हो गया, तो बचा क्या? पाई बाई 4। ठीक है, 0 जोड़ने घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद समझिए, अब अगर हम यहाँ पर कंपेयरिंग करें, ठीक है, क्या टी की वैल्यू के अलग अलग हमें फॉर्म लेके ग्राफ बनाना है। तो उस ग्राफ में आया क्या, वही हमें यहाँ नोट करना है। ठीक है, ग्राफ हम इधर बना दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ सब नोट करेंगे। सबसे पहले देखिए ये टाइम है, मान लीजिए ये टाइम दिया है, ठीक है, और ये दिया हमारा वाई। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ नोट करेंगे। देखिए एक बार टाइम का मान 0 लेना। देखिए अब मेरी पहले बात समझिएगा, इनके बीच में 8 प्लस बना रहा हूँ, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, अब ये देखिए 0, देखियो इसके बाद फिर 8वां जो हमारा होगा
ये इसके बाद टी आएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा। 9 नंबर जो होगा हमारा टी होगा। क्यों? क्योंकि हम 8 बॉक्स लेने का मतलब इसके 8 पार्ट होंगे। तो इस 0 के बाद जो ये पार्ट होगा ये होगा T/8। 8 पार्ट में इसका करने जा रहा हूँ। 4 पार्ट के लिए अगर 4 पार्ट करना है तो 4 गैपिंग करके टी लिख देना। हमें 8 पार्ट करना है इसका, तो 2T/8, 3T/8। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 4T/8, 5T/8। ठीक है, ऐसे आता रहेगा। ठीक है, फिर 6T/8, फिर 7T/8। फिर इसी को हम लिख सकते हैं 8T/8। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो टी ही आएगा। तो समझ में आया, 0 के बाद टी आता है तो उसके बीच की गैपिंग हो गई, जिससे ना फ्रैक्शन उनके बीच के पार्ट 0 और टी के बीच कितने नंबर्स आते हैं वो मैंने इसको लिख दिया ऐसे। अगर आपको केवल 4 करना होता, कितना 4, तो देखिए 0T/4 ना, T/4, 2T/4, तो 3T/4, 4T/4। तो ये कट के टी हो जाता है, यहाँ टी हो जाता है। तो ठीक है, तो टोटल 5 गैपिंग होता है 0 को लेकर। ठीक है, तो इसके आगे हम नहीं सॉल्व करते हैं। तो ये हमने ले लिया ताकि ग्राफ को अच्छे से समझ सकें। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे। ठीक है, अगर बच्चों हम कंपेयर करें, ये क्या है मेरा, ये ओमेगा है ना, ये ओमेगा होता है। अभी हमने इससे पहले कंपेयर किया था, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ओमेगा की क्या होगी, 36T रेडियन प्रति सेकंड। भाई ये ओमेगा होता है ना। अब अगर यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालें, ये टी की वैल्यू निकालें तो क्या लिखेंगे इसको, 2π/T लिख सकते हैं ओमेगा को, ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऐसे इसको कट करें तो क्या आएगा, या तो ऐसे करो, 2 एक कम 2, 2 18, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम टी को उधर भेज दे रहे हैं, तो पाई बराबर 18T, और टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, π/18 इज इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू हमको क्या मिल गया, π/18। क्या मिल गया, π/18 सेकेंड। ये टी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे, रखे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए टी की जगह क्या रखेंगे, पहला मान ये रखेंगे, टी इज इक्वल टू 0 है ना, ये रख के इसको सॉल्व करेंगे, पूरा यहाँ फिल करेंगे। आइए देख लेते हैं, पहले 0 रखने जा रहे हैं हम। तो y 0,0 3 साइन 36, जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस π/4। अब बताइएगा, तो 0,0 तो 3 इंटू साइन, ये 0 हो जाएगा, केवल π/4 आएगा। अब देखिए बच्चों, साइन π/4 का मान कितना होता है ना, इसको 45 180 रखेंगे, 180 होता है इसका मान, 180 45, साइन 45 मतलब भाई 5/4 या 45 होता है कितना, √3 कितना होता है बेटा, इसकी वैल्यू आपको याद होगा ना, ये होता है 1/√2। कितनी वैल्यू होती है, 1/√2 होती है इसकी वैल्यू, याद रखिएगा, 1/√3। तो अब एक काम करिएगा, अगर ये वैल्यू यहाँ रखें 3 साइन 5/4 के 1/√3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 बन जाए 3/√2, ये 2 होगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम √3/2, ऐसे आ गया। अब ऐसे हम अब क्या लिखेंगे, हम टी बराबर क्या रखते हैं, अब टी बराबर हम ये रखेंगे, अब बाद में टी की वैल्यू ये भी रखेंगे, हमें टी की वैल्यू क्या रखेंगे, T/8। और टी की वैल्यू मैंने क्या निकाला था, π/8। तो अगर यहाँ π/18 रखेंगे हम टी की जगह ना, तो आएगा हमारा ये कुछ ऐसा वैल्यू, वो ध्यान से देखिएगा। तो π/18 इंटू 8 हो जाएगा, क्योंकि बटे में 8 पहले से है, टी की वैल्यू π/8 हो गया ना। अब इसका हमें गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, पाई, या तो गुणा मत करो, भी कट जाएगा जब इसमें रखेंगे ना, टी की वैल्यू रहने दो, गुणा मत करो, ये आ गया। अब इसी को सॉल्व करते हैं, टी की जगह ये रखेंगे, अब टी की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, ये वाला टी की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा टी की। चलिए वाई की जगह क्या लिख रहे हैं हम, टी की जगह T/8, तो होगा 0,T/8। ठीक है, इज इक्वल टू 3 साइन हो गया 36 स्मॉल टी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई है, बोलो π/18 इंटू 8 प्लस π/4। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे फिर वहाँ नोट करेंगे, ऐसे बहुत सारे भी कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट टर्न पे उसका ग्राफ बनाएंगे।
अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक दो और सॉल्व करेंगे, बाकी हम आंसर लिख देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इसको मैं काट रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 ना, 2 एकम 2 चौको 8। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 साइन। अब देखिए पाई/4 पाई/4, तो जब बेस सेम होता तो जुड़ जाता, तो 2 पाई/4 आएगा। जब काटेंगे 2 एकम 2 दूनी 4, साइन 90 हो जाएगा। 3 साइन पाई/2, और साइन 90 वैल्यू क्या होती है, साइन पाई/2 मतलब 90, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, समझ में आया। तो कितना आ जाएगा 1, तो 3 बन जाए 3, तो ये वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे 3। ऐसे आइए एक और देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे टी की जगह, अब टी की जगह हम रखेंगे 2t/8। अब टी की वैल्यू क्या अभी हमने बताई थी, टी की वैल्यू बताई है हमने, इधर निकाला था पाई/18, यही ना। अब अगर यहाँ ये आएगा, अब इसकी, अब देखो इसको कट मत करना, अब यही वैल्यू हम रखने जा रहे हैं इसमें, इस इक्वेशन में, ठीक है। y बराबर 0, अब ये है किस पे 2t/8 पर, इज इक्वल टू 3 साइन 36 इंटू टी, स्मॉल टी की वैल्यू क्या है 2π/8 इंटू 18, भाई 2π ना, ये हो गया, प्लस पाई/4, 18 कम 18, 18 दूनी 36। अब 2 दूनी 4, 4 से ये कट रहा है, एक काम करो ये काटना ताकि बेस सेम रहे, 2 कम 2 चौको। अब हमारे पास क्या आ गया 3 साइन, तो इसको लिख सकते हैं 2π/4, और इधर पाई/4। अब इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम लेंगे ना नीचे सेम, तो 3π/4, और 3π/4 होता कितना है पहले ये जान लेते हैं। देखिए 3π/4 मतलब 180/4, 4 से काटेंगे अगर हम इसको, तो 4 कम 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45 तियाँ ना, 45 तियाँ 135, कितना होगा बेटा 45 तियाँ 135। 135 का मान जो cos 45 का होता है 1/√3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, तो ये हो जाएगा 3/√2, कितना हो जाएगा 3/√2। तो इसका मतलब इस पे जो हमारा थर्ड वाला है, इस पे क्या आया देखो, ये आ गया √3/2, ऐसे आता रहेगा, आएगा ना। अब 3t/4 पे चेक करेंगे हम, किस पे, इस पर चेक करेंगे कहीं गलती हो रही है, ये वाला मान गलत रख दिया क्या, हाँ ये 3/√2 था ना, देखो इसको जब सॉल्व किया था 3/√2 था, ये गलत रख दिया था मैंने 3/√2, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब इसके बाद फिर क्या आएगा, अब हम एक और वैल्यू निकालेंगे ये, ठीक है। अब t बराबर कितने पुट करेंगे देख लेते, बाकी सिमिलरली लिख देंगे। अब t बराबर हम पुट करेंगे 3t/8, ठीक है। ये जो है हमारा बॉक्स, हम इसको बना दे रहे हैं जितना मैंने जिस वैल्यू पर चेक किया है, ठीक है। ये अलग हो गया अपना एक यहाँ पर, ठीक है इतना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर चेक करेंगे 3/8, और t की वैल्यू कितना है पाई/18, ठीक है यही तो है ना। अब इसी को जब हम सॉल्व करके यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू देखो 0.33t/8 इज इक्वल टू 3 साइन होगा, अब क्या है साइन 36 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3π/8 इंटू 18 प्लस पाई/4, ऐसे ही तो कुछ वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हम कट करने जा रहे हैं, 18 कम 18 दूनी 36, अब 2 से काटने जा रहे हैं, 2 एकम 2 चौको, तो ये हो जाएगा 4 है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 साइन, अब ये ऐड करेंगे तो 3 और 4, नीचे बेस 4 है तो ये 4/पाई आ जाएगा, और साइन पाई के मान 0 होता है, तो इसमें y वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सिमिलरली। अब यहाँ कुछ वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, उसका मान आ जाएगा। देखिए जब टी की जगह ये पुट करेंगे तो यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो माइनस आ जाएगी, यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ माइनस में, ठीक है। किसका 3t/8 पे तो 0 आ गया था, 4t/8 पे आएगा 3/√2 माइनस का 3/√2, फिर ये -3 आ जाएगा इधर, फिर ये माइनस का 3/√2, ठीक है। फिर इसके बाद 0, फिर इसका 3/√2, यही फ्रिक्वेंसी इनकी रहेगी, इनकी रिपीट करेगी, ठीक है 3 है ये,
ठीक है, ऐसे आपकी आंसर जो है बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ आगे। चलिए बच्चों ग्राफ बनाने चल, देखिए बच्चों उसके लिए मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, बीचों बीच में अब देखिए यहाँ पर हम क्या है, जीरो वाला पॉइंट मान ले रहे हैं। अब इसके ऊपर जो है ये है 3/√2। अब इधर जो है इसके इधर 3 है हमारा। अब यहाँ पर क्या है, 3/√2, इधर माइनस का है और ये है माइनस का 3। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ ग्राफ टाइम का बता रहे हैं। जैसे जीरो है तो ये हो गया मेरा T/8, ये हमारा हो गया 2T/8, ये हमारा हो गया 3T/8, ये हमारा हो गया 4T/8, ये हमारा हो गया 5T/8, और ये हमारा हो गया 6T/8, और ये है 7T/8, और ये हमारा T हो गया ना। अब देखिए ग्राफ कैसे होगा ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि समय इसको ग्राफ हम यहाँ खींचने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, T/8। T/8 पे जो है, T/8 पे 3 के सामने है ना, ये 3 के सामने हो गया। उसके बाद जो इस, अब देखो उसके बाद जब इस टाइम पे आता तो √3/2 पे आएगा। देखिए इस टाइम पे यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3T से गुजरेगा यहाँ से। थोड़ा बेटा ग्राफ में अच्छे से बनेगा, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 5T के सामने से होते हुए 7T से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अब इस पर देखो 3 है, जब 5T/, देखो 5, ओ हो यहाँ सब में 8 नहीं लगाना भूल गए, 8 लगाना पड़ेगा। यहाँ 8 लगा दीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिए 5T/8 -3 पे था ना, 5T/8 देखिए -3 पे है। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्राफ है 6T/, -3 पे, यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा ना। थोड़ा सा जिगजैग मोशन हो गया, यहाँ से बनाना आपको। ठीक है, हल्का सा कर्व हो गया था। ठीक है, ये है, ये किसके लिए था मेरा, ये x = 0 के लिए था। किसके लिए था ग्राफ था, x = 0 पर। अब लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलर, ठीक है, लिखेंगे इसी तरह, इसी तरह। अब बेटा इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, x = 2 और x = 3 पर टाइम यही रहेगा ना, x = 4 सेंटीमीटर पर सॉल्व करेंगे। उसका ग्राफ कैसा आएगा जब आप सॉल्व करेंगे, तो इसी के अप्रॉक्सी में बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए उसका कुछ ग्राफ इस टाइप का बनेगा, इसी के कंपेयर में। कुछ इस टाइप का बनेगा, तो उसका जब बनाएंगे तो x = 2 का होगा। ठीक है, अब x = 3 का अगर हम बनाएंगे, इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जो भी, तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है बेटा, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये x = 4 का होगा। ठीक है, ये सब 4 वाला हो जाएगा। तो ऐसे ही इस सब का ग्राफ उसमें बन जाएगा। तो आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें। और एक बात बच्चों ध्यान से देखिए, इनके आयाम और जो आवृत्ति है, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी है, ये सेम रहेंगे, ये बदलेगा नहीं। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रगामी गुणावर्ती तरंग y की वैल्यू गिवन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसमें तथा x और y में मीटर और किस में सेकंड में है लिया गया है। तो उन दो दोलनी के बीच का कालांतर कितना होगा जिनके बीच की दूरी दिया है। तो बच्चों आइए देख लेते हैं। इसमें हमें 4 वैल्यू गिवन है, कौन कौन। पहले आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद मैं वैल्यू को बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों,
देखिए फॉर द ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव वाई की इक्वेशन गिवन है, वेयर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर एंड टी सेकेंड में है। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ गिवन है 4 पॉइंट। आइए मैं चारों पॉइंट को दे रहा हूँ बच्चों। पहला 4 मीटर, ए नंबर जो हमारा है वो क्या है 4 है। जो बी नंबर हमारा है वो 0.5 मीटर है, और जो सी नंबर हमारा है वो है λ/2, और जो सी डी नंबर है वो है 3 λ/4। तो एक ए है 4 मीटर, बी कितना है 0.5, सी डी इतने हैं। तो एक काम करते हैं बच्चों, हमें इसमें क्या फाइंड करना है, फेज डिफरेंट। फेज डिफरेंट क्या होता है बच्चों, कलांतर। जैसे हमें फाइंड करना है डेल्टा फाई जो होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये फेज डिफरेंट है, फेज डिफरेंट, जिसे हम लोग कलांतर कहते हैं, कलांतर। ठीक है, अब देखिए उसके लिए मुझे 2 फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला आपको जो गिवन इक्वेशन पहले आप उसको नोट कर लीजिए। इक्वेशन क्या है, y = 2 cos 2 पाई ऑफ 10t माइनस 0.0080x प्लस 0.35 ये है ना। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई इसका करें ना, ये 2 पाई का तो क्या आएगा, y = 2 cos 2 पाई का जब करेंगे 20 पाई t हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा माइनस, अब 2 अच्छे 16, तो ये हो जाएगा 0.016। ठीक है, अब ये 0 हटा दो चाहे लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसमें जब करेंगे तो 35 दूनी 70, तो 0.70 पाई, इसमें भी पाई आ जाएगा बच्चों। ठीक है, पाई लगाना भूल गए थे। ठीक है, ये पाई है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कांस्टेंट कंपेयरिंग करेंगे किससे, अगर हम कंपेयरिंग करें तो ओमेगा की जगह इससे क्या करते हैं, कंपेयरिंग मतलब तुलना करें। तो देखिए तुलना करके मैं सबसे पहले जो गिवन है पहले उसको मैं बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकालें, ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 20 पाई आ जाएगी। किसकी आ जाएगी 20 पाई, और के की वैल्यू आ जाएगी 0.016 पाई। 0 हटा दो, ये पॉइंट का मतलब 0 का कोई मतलब नहीं है। तो ये 2 वैल्यू आ गई हमारा। ठीक है, ए की वैल्यू भी आ जाएगी हमारा। ठीक है, ये हमारा कितना है उसको देखो जो हमारा ए है वो 2 हो जाएगा। 2 यूनिट किस में, सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ सबके नाम बताएं, ये क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसे हम, क्या है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ये एम्पलीट्यूड, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, नियतांक होता है ये। तो हम इसमें करेंगे क्या, पहला नंबर उठाएंगे। देखिए 2 फार्मूला होता है ना, इसमें होता है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस ना एंड पोजीशन। सबसे पहले फार्मूला क्या होता है बेटा, फाई बराबर होता है के एक्स ना। ये और के की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई बाई लेमडा होती है। के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा। ये वैल्यू हम तब के की रखेंगे, एक बार ये रखेंगे या तो हम के की वैल्यू ये वाला रखेंगे जो यहाँ निकाला था, ये 2 वैल्यू। ये कब यूज करेंगे, ये तब यूज करेंगे जब हम जो इन दोनों में लेमडा नहीं है। अब ये कब रखेंगे, जब हमें लगेगा ये रखना पड़ेगा तब रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए नंबर में एक्स, देखो ये ऐसा भी लिख सकते हैं या इसी फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते, डेल्टा फाई = के डेल्टा एक्स, ऐसे भी हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ए नंबर की बात करें, किसके नंबर में, ए, तो ए में डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, कितना गिवन है 4 मीटर, कितना 4 मीटर। अब यहाँ के की वैल्यू हमें पता है, यहाँ रख के हम सॉल्व कर ले रहे हैं। डेल्टा फाई पुट करो इसको, मतलब पुट मतलब रखें, चलो रखो। के का मान कितना है 0.016 पाई इंटू 4, डेल्टा एक्स वैल्यू कितना है 4, मल्टीप्लाई कर दो अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो 16 चौको 64, 0.64 पाई, कितना आ जाएगा 0.64 पाई। तो ये आपका आंसर आ गया। कहीं डिफरेंट गलत तो नहीं हो रहा, 16 चौको, हाँ बच्चों यहाँ पर एक 0 होगा फिर पॉइंट होगा। ये मीटर में है, किस में आया था, और ये मीटर में हमने रखा है। अगर इसको सेंटीमीटर में रखना है तो ये सेंटीमीटर में है, अगर इसको लाना है
तो क्या होगा, तब इसका कुछ आंसर ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यू देखो सेंटीमीटर में दिया था ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे तो 400 सेंटीमीटर आएगा। तब इसका आंसर जो आ जाएगा, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 पाई रेडियन, तभी आ जाएगा। हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, तब ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसको हटा दीजिए, ये आ जाएगा आंसर। चलो अब हम किसके लिए पुट करेंगे, अब हम पुट करने जा रहे हैं बी नंबर। क्या है, डेल्टा एक्स बराबर इस बार 0.5 मीटर। फार्मूला यही रहेगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स डेल्टा फाई। के की वैल्यू कितनी है, इसको मीटर में बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटीमीटर में, तो ये 50 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अब एक काम करते हैं, के की वैल्यू 0 पॉइंट क्या है 0.016 इंटू 50, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे अगर हम, तो कुछ ये आएगा 16×5=80, एक जीरो और 3 नंबर बाद डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पाई आ जाएगा, क्योंकि इसमें पाई भी है, पाई मैं भूल गया, पाई है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, रेडियन, ठीक है। अब ये एक मेरा आंसर दूसरा वाला ये आ गया। अब इसी में सी नंबर भी देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, सी नंबर देख लो। सी में डेल्टा एक्स बराबर क्या गिवन है, λ/2, ठीक है, ये वैल्यू दिया है। तो एक काम करते हैं, फार्मूला हमें पता है क्या लगाना है, पर फेस वाला, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। अब के की वैल्यू ये पुट करेंगे ताकि ये लेमडा कट जाए, ठीक है। बताइएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है λ/2। तो यहाँ पर क्या होगा, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा फाई बराबर क्या आया, पाई रेडियन, ठीक है बच्चों। नोट कर लो, अगर कोई गलती हो जाए तो उसे आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा इस पाई को सही बना दें, पाई इंटू, अब सही है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू हम चेक करने जा रहे हैं, डी नंबर, जिसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना गिवन है 3 λ/4। फार्मूला क्या होता है फेस डिफरेंट का, डेल्टा फाई बराबर के डेल्टा एक्स डेल्टा फाई बराबर के का मान 2 पाई बाई लेमडा, एक्स की वैल्यू 3 λ/4। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है, लेमडा से लेमडा कैंसल। अब इसमें क्या है, 2 1 जा 2 2 जा 4। अब क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, कितना आ गया 3 पाई बाई 2। अगर हम डिवाइड देते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 1.5 पाई, इसे हम रेडियन में लिख सकते हैं। ये मेरा डी नंबर भी आ गया बच्चों, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 11 नंबर। क्या कह रहा है, दोनों सिरों पर परिबद्ध किसी तनित डोरी पर अनुप्रस्थ विस्थापन को इस प्रकार व्यक्त किया गया है, y ऑफ x इंटू टी। एक इक्वेशन आपको दिया है जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें x तथा y को मीटर तथा t को सेकंड में लिया गया है। इसमें डोरी की लंबाई 1.5 मीटर, जिसकी सहती मतलब ये द्रव्यमान होता है 3 × 10⁻⁻² kg है। सहती मतलब वही द्रव्यमान, मास। निम्नलिखित का उत्तर देना है। जैसे ए नंबर में क्या कह रहा है, यह फलन प्रगामी तरंग या अप्रगामी तरंग में से किसे निरूपित करती है, ठीक है। और दूसरा, इसकी व्याख्या विपरीत दिशाओं में गमन करती 2 तरंगों के अध्यारोपण के रूप में करते हुए प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और चाल ज्ञात कीजिए और डोरी का तनाव ज्ञात करना है। तो बच्चों एक बार इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में रीड कर दे रहे हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या कह रहा है, द ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, इज गिवन बाई, जो कि गिवन है एक इक्वेशन जिसमें एक्स एंड वाई किसमें मीटर और टी सेकंड में है। इसकी लेंथ हमें गिवन है और मास गिवन है। और पहले नंबर में क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, डज द फंक्शन रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग वेव या स्टेशनरी वेव ना। उसके बाद इंटरप्रेट द वेव एज द सुपरपोजिशन of the two waves traveling in opposite direction. What is the
वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ ईच वेव, डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो बच्चों हमें ये डिटरमाइन करना है। उसके बाद डिटरमाइन द टेंशन इन स्ट्रिंग, ये हो गया। उसके बाद ए और बी जो भी है उसे हम सॉल्व करने चल रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें जो जो गिवन है मैं उसको देखूंगा, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ही क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। इसमें हमें एक इक्वेशन दिया गया है, क्या है, वाई ऑफ एक्स इंटू टी के फॉर्म में 0.06, ठीक है, 0.06। उसके बाद है साइन 2 पाई/3 एक्स, ठीक है, इंटू कॉस 120 पाई टी, ये हमें गिवन है। अब हमें देखिए इसमें लेंथ गिवन है, कितना है 1.5 मीटर, और हमें मास गिवन है, कितना है 3 × 10⁻⁻2 kg, ये गिवन है, ठीक है। अब हमें जो जो निकालना है वो आपको पता ही है। पहले नंबर में कौन सा इक्वेशन है, दूसरे नंबर में तरंग दैर्घ्य, ठीक है। देखिए अब हमें ए नंबर में ये बताना है वेव कौन सा है, ये हमें बताना है वेव कौन सी है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर में हमें बताना है 3 चीज़। बी नंबर में जो हमें बताना है, हमें वेव भी बताना है, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें निकालना है लेमडा। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और हमें निकालना है इसमें स्पीड, ठीक है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, तरंग दैर्घ्य, आवर्ती, चाल, ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। अब इसके बाद सी नंबर में हमें क्या बताना है, टेंशन टी, तनाव, ठीक है। अब हम आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कुछ लिखने जा रहे हैं, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ लिखने जा रहे हैं द जनरल, ए नंबर हम सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। इसमें हम लिखने जा रहे हैं द जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ठीक है। वेव, इसका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का फार्मूला होता है, क्या होता है जो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, वो होता है, यही लिख दें, वाई ऑफ किसमें, एक्स इंटू टी के फॉर्म में है बच्चों, एक्स इंटू टी के फॉर्म में 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये होता है इसका जनरल इक्वेशन, ठीक है। अगर हम इससे कंपेयरिंग करें, देखो इस फॉर्म में है कि नहीं है ना, इसका मतलब द इक्वेशन सिमिलर द गिवन इक्वेशन, तो ये इसके कंपेयर में है। तो इसका मतलब हम ये जो इक्वेशन है पहले इसे हम हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ जाएं। तो लिखेंगे अपरगामी तरंग का सामान्य समीकरण, ठीक है। ये अपरगामी तरंग का समान समीकरण होता है जो कि इस रूप में, तो पहला कौन सा वेव होगा, तो दिया गया समीकरण, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, वो उसके कौन से किसके सिमिलर हैं, तो आप लोग समझ गए हैं। तो हेंस यहाँ लिख दे रहे हैं हेंस। तो बच्चों आप लोग इससे ये समझिए, जो देखिए इसी का तो रूप है 2a साइन कॉस के एक्स, तो ये x है, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये t है, तो ये पूरा ओमेगा हो जाएगा, इसी का रूप है। तो इसके मतलब लिखेंगे हेंस द गिवन फंक्शन represents a stationary वेव, ठीक है। कौन सा वेव है, स्टेशनरी वेव है। अब इसको कोई हिंदी में लिख दे रहे हैं, अब यहाँ लिख दे रहे हैं अतः, ठीक है, दिया गया फलन एक अपरगामी तरंग को प्रदर्शित करता है, अपरगामी तरंग को प्रदर्शित करता
है। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बी नंबर देखना चाहते हैं। बी नंबर देख लीजिए। ठीक है, देखिए बी नंबर में कह क्या रहा है, बहुत थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बी नंबर में है अ वेव ट्रेवलिंग along the positive x डायरेक्शन। तब इसका इक्वेशन होगा y1 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के, एक मिनट, माइनस होगा माइनस के एक्स। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, तब वो माइनस होगा, और अगर नेगेटिव है तो प्लस होगा। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं हिंदी में, तो लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर धनात्मक एक्स दिशा के साथ संचरण करने वाली तरंग, यही रहेगा ना, या एक तरंग लिख सकते हैं। अब इसी तरीके आ वेव ट्रेवलिंग अलोंग को लिखने के बाद पॉजिटिव जगह निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसमें हो जाएगा y2 a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हिंदी में क्या हो जाएगा, धनात्मक की जगह ऋणात्मक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसकी जगह ऋणात्मक कर सकते हैं। ना क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऋणात्मक एक्स दिशा के साथ संचरण करने वाली तरंग, पूरा लिख लेंगे सेकंड नंबर में। चलिए अब हम इसको बेटा क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं बी नंबर में सुपरपोजिशन थ्योरम, जिसके अप्लाई करके हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। ये क्या कहता है बेटा थ्योरम, आइए देख लेते हैं। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है, ये वैल्यू कहती है। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। y1 की वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस है ना। एक बात और बच्चों, हम आपको बताना भूल गए कि जो इक्वेशन है, जो बेटा डायरेक्शन है ये वाला माइनस में, तो यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि बेटा जो x है वो निगेटिव है ना, तो ये डायरेक्शन भी इसका माइनस हो जाएगा। चलिए बच्चों, x जहाँ ना ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, अब ये माइनस हम रखेंगे अभी, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए कैसे, y बराबर a कॉमन, ए इसमें भी है ना, ए कॉमन कर लिया, ए तो भूल गए, अब माइनस लगा दो, अरे बड़ी दिक्कत हो रही है। ए कॉमन कर लिया, इसमें भी ए है ना, ए कॉमन कर लिया। अब क्या आएगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दे रहे हैं। ठीक है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यही तो होता बच्चों। क्या होता है फार्मूला, आइए बताते हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया, बोलो। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ए कॉमन हो गया। अब इसमें भी साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। ए कॉमन हो गया ना, हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, ये कॉमन हो ही गया है, थोड़ा सा और सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ से
तो आगे पेज में देख ले क्या, चलो थोड़ा सा देख लेते फिर ए। अब देखिए यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस प्लस माइनस। अब देखिए साइन सॉरी कॉस 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 ओमेगा टी साइन के एक्स। अब कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, अब कट रहा है, चलिए काट के फिर आगे पेज पे हम देखेंगे। ये चीज़ ये साइन ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। जो बच रहा है उसको आगे पेज में देखेंगे। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। कटने के बाद हमारे पास क्या बचा बच्चों, y बराबर a। जो बचा पहले हम उसको नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। साइन के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स, इतना बचा था। अब देखिए एक और एक दो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2 कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। अब इसको हम थोड़ा अच्छा करने के लिए क्या लिख सकते हैं, y बराबर -2 कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद इसके कंपेयरिंग होगी, किससे कंपेयरिंग होगी, जो हमें इक्वेशन गिवन है गिवन इक्वेशन ना दिया गया है, गिवन इक्वेशन दिया गया समीकरण। एक हमें इक्वेशन दिया था क्वेश्चन में, याद करो, मैं नोट कर दे रहा हूँ। y बराबर क्या था, ठीक है, फिर से y बराबर था 0.06 साइन और कॉस आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है, 2π/3 x इंटू कॉस 120 पाई टी, ये है ना, ये इक्वेशन था। अगर हम इससे कंपेयरिंग करें, क्या करें, कंपेयरिंग मतलब तुलना, क्या करें, तुलना। तो तुलना करो बेटा। देखिए अगर मेरा ये यहाँ पर 2 था, ए भी तो है, ए मेरा छूट रहा है, ये देखो जब ए का इसमें गुणा करेंगे तो 2a होगा ना, 2a। अब देखिए अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो मेरी बहुत ध्यान से बात सुनिए, हम सब कुछ कंपेयर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन में जो फाइंड करने के लिए कहा था हमसे क्वेश्चन में बी नंबर में वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी, 3 चीज़ फाइंड करने के लिए पूछा था। क्या क्या, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी और स्पीड ना, चाल, 3 चीज़ पूछा था। तो अगर देखिए ओमेगा, देखिए ओमेगा कॉस वाले ओमेगा टी ये है, तो अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो ओमेगा के साथ 120 पाई आएगा, 120 पाई रेडियन आएगा, रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा साइन है, साइन ये साइन के साथ के एक्स है, तो के के साथ क्या आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। ये कांस्टेंट होता है, इसकी यूनिट हमने बताया था। अगर सब में मीटर दिया तो इसका मीटर इनवर्स होता है ना इसका यूनिट। चलो अब हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ। क्या निकालना है, वेवलेंथ। अभी आपको फार्मूला बताया था, के बराबर 2π/λ होता है ना। फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन का। के बराबर होता है 2π/λ। के की वैल्यू क्या है, यहाँ रख दो, 2π/3 है, 2π/λ। अब इससे कैंसिल तो क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो λ बराबर 3 मीटर आ गया, वेवलेंथ आ गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा आइए गेट देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है आवृत्ति। तो ओमेगा बराबर, देखिए ओमेगा बराबर फार्मूला था 2π/न्यू। क्या होता है ओमेगा बराबर 2π/न्यू। ओमेगा की वैल्यू क्या है, 120 पाई इज इक्वल टू 2π/न्यू। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड देंगे तो 60 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 60 हर्ट्स। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी भी आ गई हमारा, ठीक है। ये फार्मूला होता है बेटा, ये सब क्या है, फार्मूले होते हैं एंगुलर वेलोसिटी का। अब इसके बाद एक चीज़ और है, क्या, ये चाल ना, स्पीड। क्या है, चाल, स्पीड। स्पीड का एक फार्मूला और होता है, v बराबर क्या होता है, न्यू लेमडा। ये स्पीड है, फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ना। चाल स्पीड बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। अब बताइएगा आवृत्ति कितनी है, 60,
वेवलेंथ कितना है 3, ये देख लीजिए 3 मीटर है ना। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा। वेवलेंथ मीटर होता है, ये हर्ट्ज मतलब 1/सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसी में आइए एक और देख लेते हैं, सी नंबर। ओह, कौन 3 क्वेश्चन था ना बेटा इसमें। सी नंबर, सी नंबर में हमसे क्या पूछा गया था, टेंशन। क्या पूछा गया था, तनाव। तो तनाव के लिए हमें और भी वैल्यू दिए थी। कौन कौन से वैल्यू, लेंथ गिवन था, कितना गिवन था लेंथ, फिर से हमें नोट करना पड़ेगा बच्चों। एल की वैल्यू 1.5 मीटर था, आप क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं। और एम की वैल्यू जो थी वो 3 × 10⁻² kg था, ये था। तो बच्चों आइए इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं ना, इधर इतने में सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे म्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं कौन सा, एकांक द्रव्यमान, डोरी का एकांक द्रव्यमाई का लंबान ना, डोरी के का एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इंग्लिश में मास पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट लेंथ ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। क्या होता है, M/L। एम की वैल्यू 3 × 10⁻², एल की वैल्यू 1.5, तो 2 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो हो जाएगा पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 2 × 10⁻² ना, क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर। ये आ गया म्यू। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी और टेंशन। तो फार्मूला होता है म्यू = में T/V होता है। क्या होता है बच्चों, ये T/म्यू, V बराबर होता है ना, V बराबर T/म्यू, ये होता है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग। ठीक है, करने पर अब सुनिए, जब स्क्वायर करेंगे तो ये इस टाइप हो जाएगा, V² T/म्यू। और T की वैल्यू अगर निकालेंगे तो V² × म्यू हो जाएगा। अब बताइए V की वैल्यू कितनी थी, V से 180 का स्क्वायर इंटू म्यू कितना है, 2 × 10⁻²। अब इसका हम स्क्वायर करने जा रहे हैं। 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 324, 18 64 ना, करके देख लेते हैं। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 324, एक जीरो का डबल जीरो, इंटू 2 × 10⁻²। अब देखिए बेटा, ये दोनों जीरो है, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 दूनी 648 न्यूटन आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ये मेरा फाइनल आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 में वर्णित डोरी पर तरंग के लिए बताइए कि क्या डोरी के सभी बिंदु समान आवृत्ति, कला व आयाम से कंपन करते हैं। अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। और दूसरे नंबर में कह रहा है एक सिरे से 0.375 मीटर दूर के बिंदु का आयाम कितना होगा। ठीक है, इंग्लिश में आइए पढ़ लेते हैं इसी को। क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द वेव ऑन अ स्ट्रिंग described in exercise 11, do all the points on the string oscillate with the same frequency, phase, amplitude. Explain your answer. और सेकंड नंबर में कह रहा व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पॉइंट 0.375 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड। आइए बच्चों, एक एक करके मैं इसको देखता हूँ। चलिए बच्चों, पहला नंबर ए नंबर में मैं लिखने जा रहा हूँ शून्य आवृत्ति। ठीक है, शून्य
आवृत्ति वाले बिंदुओं को छोड़कर कॉमा डोरी पर सभी बिंदु, ठीक है, डोरी पर सभी बिंदु समान आवृत्ति के साथ दोलन करते हैं। ये हो गया ए नंबर। आइए इसी को इंग्लिश में लिखते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है, देखिए इसमें लिखेंगे ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग oscillate with the same frequency except at the ठीक बेटा, एक्सपेक्ट एट द notes which have zero frequency। ठीक है। अब इसके बाद बी नंबर को आइए एक बार हम रीड कर लेते हैं। देखिए बेटा बी नंबर में क्या है, किसी भी कंपन, फ्रिक्वेंसी ना, किसी भी वाइब्रेट होता ना, कंपन मतलब कंपन पास के सभी बिंदुओं में गांठ को छोड़कर एक ही कला में होते हैं, जिनके फेज होते हैं सेम होते हैं, एक ही कला में होते हैं। तो आइए इंग्लिश में भी थोड़ा देखते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, ऑल द पॉइंट इन एनी vibrating loop have the same phase ठीक है, except at the nodes। अब सी नंबर भी आइए देख लेते हैं। सी नंबर में क्या है, पहले हिंदी में लिख देते हैं ना, ठीक। इसमें लिख सकते हैं हम किसी भी कंपन लूप के सभी बिंदुओं में कंपन क्या होते हैं, विभिन्न होते हैं। कंपन के विभिन्न आयाम होते हैं। विभिन्न मतलब अलग अलग, विभिन्न आयाम होते हैं। ठीक है। आइए इंग्लिश में भी नोट कर देते हैं इसको हम। ऑल द पॉइंट इन एनी vibrating loop have different
एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, अब आइए इसमें जो दूसरा भाग कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। पहला था, ये दूसरा, ये तो अभी तक पहला था मेरा। अब दूसरी में क्या कह रहा है क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, मैं रीड करवा दे रहा हूँ। व्हाट द एम्पलीट्यूड ऑफ द पॉइंट, इसमें पॉइंट हमें गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, पॉइंट। देखिए जो पॉइंट है मतलब वो x बराबर मान लेते हैं 0.375 मीटर, ये गिवन है। ठीक है, अब इसके लिए हम टाइम मान लेंगे 0। अब हमें एक इक्वेशन दिया है, कह रहा है ये इक्वेशन किससे कंपेयरिंग करने के लिए कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन से। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो x, t वो क्या है 0.06। ठीक है, 2π/3 x cos 120πt, ये है ना। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो मेरी पहले बात समझिएगा, हमें यहाँ पर इसी की वैल्यू निकालनी है y की। एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब इसी को हम हिंदी में लिख सकते हैं आयाम बराबर विस्थापन। ठीक है, अब देखिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ये y क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड बराबर है। तो हम y इज इक्वल टू 0.06। ठीक है, अब 2π/3 इंटू x, एक मिनट साइन मिनट छूट गया, यहाँ पर साइन था, क्या था बच्चों यहाँ पर साइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन नोट कर दिया। ठीक है, 2, अब क्या x की वैल्यू कितनी है 0.375, उसके बाद cos 120π, t की वैल्यू 0। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 0.06 साइन, अब इसको जब हम 3 से काटेंगे, ठीक है, तो कितना होगा 2π इंटू, जब 3 से कट करेंगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, एक जाएगा 3 पचे 15, इतना आ जाएगा, और cos 0 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू आने वाली है मेरे पास जो कि कुछ ऐसी है 0.06। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, उसकी वैल्यू भी हमें नोट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा दें तो ये कट जाएगा, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 4 बार में, तो 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3π/2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2π/3 ना, तो कितना आ जाएगा, तो ये 25 पंचे आएगा ना, 5 बार में जाएगा ना बेटा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, फिर 2 से 2 काट देंगे, 3 हो जाएगा 5π/2। हाँ बच्चों, तो ये पॉइंट के बाद 3 संख्या तो 3 0 बढ़ेगा। ठीक है, 25 चौका 100 40 आ जाएगा, 5 एक कम 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, अब उसके बाद 2 एक कम 2 चौको 8 हो जाएगा। अब आ जाएगा साइन। ठीक है, अब ये बचा पाई, ये बचा 4, π/4, और साइन 0 का मान होता है 1, कितना होता है 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, 0.06, और साइन 5/4 मतलब 1/√2 होगा। अब √2 की कॉन्जुगेट अगर इसमें लगा दें तो हो जाएगा 0.06 बटे √2 से ऊपर गुणा, √2 से नीचे गुणा। अब इसके बाद हो जाएगा 0.06, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, अब ये 2, और 2 एक कम 2 तिहाई 6, तो 0.03 आ जाएगा। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.042 मीटर, जो कि मेरा फाइनल आंसर है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, इसके बाद वाले क्वेश्चन हम अगले भाग में देखेंगे।